अब न महिला सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न दरोगा सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है नीतीश कुमार के सरकार? नीतीश कुमार का तो सुशासन की सरकार है ना। तो सुशासन खाली मुंह से बोलने से सुशासन हो जाएगा? 80 बरस के महिला के, हरिजन महिला के, दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, ये क्या है? इस सुशासन की सरकार कहिएगा तो कुशासन किसको कहिएगा? दलित के साथ रेप हुआ, दलित नेता सब चुप। ये मोदी जी का कौन खा रहा है? चिराग पासवान। मोदी जी का, नीतीश जी का कौन खा रहा है? मांझी जी। तो जकर नमक खाएगा और गुण गाएगा, तो वो लोग तो नमक, जनता के साथ नमक हरामी कर करके अपने स्वामी के साथ नमक हलाली कर रहा है। ये दोनों नेता जो है ना, हमको तो लगता है कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, है कि नहीं दलित लोग। राष्ट्रगान गाते गाते अलग एक्टिविटीज पे उतर जाते हैं सीएम नीतीश कुमार, क्या अब सत्ता छोड़ देना चाहिए? कभी बापू का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। इन पर तो देशद्रोह का केस होना चाहिए, इनको तत्काल इन पर केस होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ये गुंडा राज की सरकार है, ये राक्षस राज की सरकार है। दलित के नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो मुद्दा को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं चीख रही है, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। बिहार एक ही युवा चला सकता है, वो है तेजस्वी यादव जी। उम्र के कच्चे हैं लेकिन जवान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे तो बिहार में गुंडा राज, राक्षस राज जड़ से समाप्त किया कर दिया जाएगा। गुंडा को 1000 बार नीचे ऊपर ताकने पड़ेगा इन महिलाओं पर आंख उठाने के लिए। राक्षस राज, गुंडा राज जड़ से समाप्त हो जाएगा। आजकल नीतीश कुमार को ज्यादा ही चर्चा में रह रहे हैं अपने एक्टिविटीज के कारण, अपने बयान के कारण। अभी हम हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर, तो आप पीछे एक बार देख लीजिए, ये एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि 18 साल से सत्ता में एनडीए की सरकार है। और यहाँ पे तमाम जो है कार्यकर्ता हैं, वो जो आरजेडी के हैं, जो इनमें रोष है, आक्रोश है। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत आ गया एनडीए की सरकार में, इस पोस्टर वार शुरू कर दिए हैं। दिक्कत कहाँ? दिक्कत तो है कि पूरा का पूरा दिक्कत है। अब न महिला सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न आम आदमी सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है, न दरोगा सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है नीतीश कुमार के सरकार में? बता दीजिए। नीतीश कुमार का तो सुशासन की सरकार है ना। तो सुशासन खाली मुंह से बोलने से सुशासन हो जाएगा? ये मुंगेर में हत्या हो गया एएसआई का, और एक जगह हत्या हुआ एएसआई का। बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार, 80 बरस के महिला के, हरिजन महिला के, दलित महिला के साथ बलात्कार हो गया, ये क्या है? इस सुशासन की सरकार कहिएगा तो कुशासन किसको कहिएगा? अच्छा। अगर ये सुशासन की सरकार है तो नीतीश जी बतलाए कुशासन की सरकार को किसे कहिएगा? दलित के साथ रेप हुआ, दलित नेता सब चुप हैं। दलित नेता चुप काहे नहीं रहेंगे? वो बुद्धम शरणम को उसका खा रहा है। ये मोदी जी का कौन खा रहा है? चिराग पासवान। मोदी जी का, नीतीश जी का कौन खा रहा है? मांझी जी। तो जकर नमक खाएगा और गुण गाएगा, तो वो लोग तो नमक, जनता के साथ नमक हरामी कर करके अपने स्वामी के साथ नमक हलाली कर रहा है। जनता के साथ नमक हरामी कर दिए। आपका अपने जनता के, दलित महिला के साथ जब बलात्कार हुआ, आप मुंह में टेप लगा लिए हैं, तो क्या हुआ? जनता के साथ आपको, आप किस समाज के नेता हैं? आपको किस वर्ग के लोग नेता मानता है? दलित समाज के। और दलित पर अत्याचार होगा तो चुप रहिएगा? ये दोनों नेता जो है ना, हमको तो लगता है कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, है कि नहीं दलित लोग। अच्छा, किनको डीएनए टेस्ट करने की बात कर रहे हैं? जो लोग दलित की हत्या, दलित के बलात्कार और हत्या पर नहीं बोले एक शब्द, नाम खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाम देखिए, ये तो मैं आपको समझने वाली चीज ना है। ये समझने वाली चीज है कि दलित का जो नेता मैं जिसको कह रहा हूँ, ये आप भी जान रहे हैं और पूरा राज्य के लोग भी जान रहा है। उनके डीएनए को राज्य सरकार टेस्ट करवावे, पता चलेगा वो दलित है कि नहीं है। अच्छा, चलिए बताइए कि राष्ट्रगान गाते गाते अलग एक्टिविटीज पे उतर जाते हैं सीएम नीतीश कुमार, क्या अब सत्ता छोड़ देना चाहिए? देखिए, उनको तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कभी बापू का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। इन पर तो देशद्रोह का केस होना चाहिए, इनको तत्काल इन पर केस होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ये राष्ट्रगान का अपमान किए हैं ये, और बोल रहे हैं चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी। आज देख लीजिए, 80 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार, आंख निकालने का प्रयास। दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार होता है, और उसको आंख निकालने की कोशिश किया जाता है। ये सोच लीजिए, ये कौन सा सरकार है? ये गुंडा राज की सरकार है, ये राक्षस राज की सरकार है। इस पर चिराग पासवान जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलते कि हम दलित के नेता हैं। जीतनराम मांझी जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?
आप कहाँ हैं? आप मुँह में दही जमा हुआ है आपको, बोलते दलित के नेता हैं, तब कहाँ हैं आप? बोले तो तेजस्वी जी भी अभी तक नहीं है। अरे अरे बोले ना हम आप कि बोले ना, तेजस्वी सुनिए, नहीं बोले हैं। ये दलित का नेता नहीं है। दलित के नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो मुद्दा को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, एक सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जीतनराम मांझी हो चाहे चिराग पासवान जी हो, आज कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनमें हिम्मत है तो भाजपा से तत्काल समर्थन वापस ले। इस मसला पे कि दलित के साथ बलात्कार हुआ, उसका आंख निकालने की कोशिश किया। आप में चिराग पासवान जी, आप दलित के नेता तभी मानेंगे आप तो तत्काल आप केंद्र सरकार से इस्तीफा ही अपना समर्थन वापस लीजिए। चिराग जीतनराम मांझी जी अपना समर्थन वापस लीजिए, तभी माने कि आप दलित के नेता हैं। नहीं तो आप दलित का नेता नहीं हैं। दलित के वोट से आप नेता कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप नेता नहीं हैं। नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। आज देख लीजिए, बिहार में महिलाओं चीख रही है, महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। अच्छा, राबड़ी देवी बोल रही है सदन में कि नीतीश कुमार को सत्ता छोड़ देना चाहिए, निशांत कुमार को बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है निशांत जी अच्छा चेहरा रहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार, देखिए बिहार एक ही युवा चला सकता है, वो है तेजस्वी यादव जी। उम्र के कच्चे हैं लेकिन जवान के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। आप उम्र के कच्चे नहीं रहे? नहीं, अभी 32-34 साल के युवा क्या है? 34 साल का क्या है जी? 34 साल क्या कहता है? उम्र के कच्चे हैं लेकिन जवान के पक्के हैं। जब बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे तो बिहार में गुंडा राज, राक्षस राज जड़ से समाप्त किया कर दिया जाएगा। और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है ना, गुंडा को 1000 बार नीचे ऊपर ताकने पड़ेगा महिलाओं पर आंख उठाने के लिए। राक्षस राज, गुंडा राज जड़ से समाप्त हो जाएगा। चलिए एक बार दिखा दीजिए, ये पोस्टर है जिसपे लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र की सरकार है कुर्सी कुमार, और नीचे लाइन लिखा हुआ है कि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि 18 साल से सत्ता में एनडीए की सरकार है। लगातार आरजेडी जो है सत्ता पक्ष पे टारगेट कर रही है। बहुत सारा पोस्टर है, पोस्टर के माध्यम से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। 20 साल वाली खटारा सरकार, निकम्मी भाजपा जदयू की सरकार। और नीचे और भी देखिए कि नीतीश सरकार में 60,000 हत्याएं और 25,000 बलात्कार लगातार पोस्टर के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अब ये बदलाव तभी आएगा जब सत्ता में तेजस्वी यादव आएंगे, जब तेजस्वी यादव कुर्सी संभालेंगे तभी बिहार में कुछ विकास और बदलाव होगा। लेकिन चुनावी साल है, तरह तरह की बातें सामने आती है, और भी जब बातें आएंगी तो हम आपको लगातार इस खबरों से रूबरू कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।